गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया और प्रियास क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं संस्कृत के यूपी बोर्ड कक्षा 12 की जो यूपी बोर्ड की हिंदी परीक्षा होती है उसमें संस्कृत आता है खंड खा में, और जिसमें दो आपके एक गद्य का पैराग्राफ आता है और एक श्लोक का पैराग्राफ आता है जिसकी आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो आज हम संस्कृत का पाठ 2 पढ़ेंगे, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, और इसका अनुवाद हिंदी में अनुवाद देखेंगे। आत्मज्ञ और सर्वज्ञ ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेय के बीच का संवाद है। संवाद मतलब वार्तालाप या उनके बीच जो बातचीत हो रही है उसको इसमें लिखा गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो पढ़ते हैं कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं, मैत्रेयी उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्नाद अस्मि। अब मैं यह स्थान छोड़कर ऊंचे स्थान को जाना चाहता हूँ। मतलब क्या है, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार या हिंदू परंपरा के अनुसार प्राचीन काल में 4 आश्रम होते थे: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। तो यहाँ पर सन्यास आश्रम की ही बात कर रहे हैं याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से, और कहते हैं अब मैं इस स्थान को छोड़ के ऊंचे स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ, यानी कि मैं वानप्रस्थ आश्रम से अब सन्यास आश्रम की ओर जाना चाहता हूँ। ततस्ते अन्या कात्यायना विच्छेदम करवाणी इति। इस कारण मैं तुम में और दूसरी पत्नी कात्यायनी, इनकी 2 पत्नी थी कात्यायनी और मैत्रेय, तो कहते हैं कि इस कारण मैं तुम में और अपनी पत्नी का दूसरी पत्नी कात्यायनी विच्छेदम बांटना चाहता हूँ, अपनी संपदा को, अपने धन को तुम दोनों के बीच में बांटना चाहता हूँ या उसका बंटवारा करना चाहता हूँ। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय कहती हैं, यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेन अहम अमृता श्यामति। मैत्रेय क्या कहती उनकी बात को सुनकर, यदि अगर सर्वा पूरी पृथ्वी वित्तेन मतलब धन से, पूर्णा मतलब भर जाए, तत् तो, किम क्या, तेन अहमृतम स्म्याति। मैत्रेय क्या कह रही है? मैत्रेय कहती है कि यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से भर जाएगी, परिपूर्ण हो जाएगी, चारों तरफ धन ही धन होगा पृथ्वी पे, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। याज्ञवल्क्य कहते हैं, उवाच मतलब कहते हैं, नेति नहीं। यथेव कारणवताम जीवनम तथेव ते जीवनम स्यात्। परंतु तुम अमर नहीं होगी, लेकिन जैसे धनिक लोग या धनवान लोग जीवन व्यतीत करते हैं उस तरह तुम भी अपना जीवन व्यतीत कर सकोगी। अमृतत्व तु नाश्यति वित्तेन इति। तो मैत्रेयी का जवाब सुनकर याज्ञवल्क्य कहते ये कि अमृतस्तु नास्ति वित्तेन इति, कि अमृत वित्त से या धन से जो है अमृत को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सा मैत्रेयी उवाच। तब मैत्रेयी कहती हैं, ये नाहम नामृता स्याम किम अहम तेन कुर्याम। यदि मैं अमर नहीं हो सकती हूँ या ये धन मुझे अमर नहीं बना सकता है तो मैं इसका क्या करूंगी। यदि भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तद में ब्रूहुम। हे भगवान, पुराने समय में पतियों को भगवान से तुलना की जाती थी, तो इसीलिए वो कहती है, हे भगवान, आप मुझे केवल वही साधन बताइए जिससे मैं अमरता को प्राप्त कर सकूं। केवलम अमृतत्व साधनम, अमृत तत्व को साधन जो है उसी उपाय को मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच।
याज्ञवल्क्य कहते हैं, प्रिया ना सती तुम प्रियम भाषसे। प्रिया, तुम ना केवल सती हो बल्कि प्रिय बोलने वाली भी हो। सती मतलब यहाँ पे पतिव्रता स्त्री से है कि तुम पतिव्रता तो हो, साथ ही साथ तुम प्रिय भाषणी भी हो या प्रिय बोलने वाली भी हो। यही उपवेश व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम। अब मैं तुम्हें अमृत तत्व के साधन का वर्णन करता हूँ या व्याख्या करता हूँ। मैं तुम्हें उस साधन की व्याख्या करता हूँ जो अमृतत्व प्रदान करते हैं। याज्ञवल्क्य उवाच, उवाच मतलब कहते हैं, ना वे अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रियो भवतु, अपनी ही कामना से पति प्रिय होता है। ना वा अरे, इसी प्रकार जाया कामाय, ना ही जाया यानी पत्नी प्रिय होती है। कामाय जाया प्रिय की मतलब पत्नी की इच्छा से, कामना से पत्नी प्रिय नहीं होती है। आत्मनस्तु वे कामाय, अपनी ही का इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी भी प्रिय होती है। ना वा अरे, उसी तरह पुत्रस्य वित्तस्य, पुत्र और वित्त की कामना भी पुत्र वित्रम के कारण पुत्र और वित्त जो है या धन जो है वो प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्रम वा प्रियम भवति, अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन हमें प्रिय होता है। ना वे अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु वे कामाय सर्व प्रियम भवति। उसी प्रकार कोई भी वस्तु, जितनी भी वस्तु है वो अपनी इच्छा के लिए नहीं प्रिय होती, बल्कि वो वस्तु है इसलिए नहीं प्रिय होती है, वो अपनी इच्छा के लिए प्रिय होती है। मतलब क्या कि किसी व्यक्ति या वस्तु को अगर हम पसंद करते हैं तो हम इसलिए उसको नहीं पसंद करते हैं कि उसमें कोई कुछ है, अच्छा गुण है या वो मेरा पति है, इसलिए नहीं पसंद करते, क्योंकि वो हमारी इच्छा को पूर्ति करता है। तो इसीलिए ही हमें पति प्रिय होता है। उसी प्रकार पत्नी भी पति को इसलिए नहीं प्रिय होती कि वो पत्नी है, वो इसलिए प्रिय होती है क्योंकि वो उसकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। पुत्र और धन भी, अगर हमें पुत्र और धन भी इसीलिए प्रिय होते हैं क्योंकि वे हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। क्योंकि धन अगर होगा तो हमारा जीवन जो है हम उसमें सुखों की अनुभूति करते हैं, ठीक है। और पुत्र से ये कहा जाता है, माना जाता है कि पुत्र अगर होते हैं तो वो मुक्ति का साधन बनते हैं। तो इसीलिए पुत्र भी, इसलिए हमें पुत्र प्रिय नहीं है क्योंकि वो पुत्र है, बल्कि इसलिए प्रिय है क्योंकि वो हमारी मुक्ति का साधन बनता है या और पुण्य कर्मों का साधन बनता है। इसी तरह कोई भी संसार की कोई भी चीज या वस्तु या व्यक्ति सिर्फ वो इसीलिए प्रिय होते हैं क्योंकि वो हमारी इच्छा को पूरी करते हैं, कहीं ना कहीं वे हमारी जरूरतों को पूरी करते हैं, इसीलिए ही प्रिय होते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसमें हमने पढ़ा संस्कृत का चैप्टर पार्ट 2 आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। अब हम अगले अपने पार्ट में मिलेंगे, वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा या महत्व। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।